MA Final Paper 3rd Modern British Literature. Important explanation from T.S. Eliot. Question: Who is the third who was always about you? When I count, there is only you and I together. But when I look at up white land, there is always another one walking beside you. कब कहता है हु इज द थर्ड, तीसरा कौन है? हु वॉज ऑलवेज अबाउट यू, जो तुम्हारे पास हमेशा था. व्हेन आई काउंट देयर इज ओनली यू, जब मैंने गिना तो वहाँ केवल तुम ही थे. एंड आई टुगेदर, और मैं साथ साथ. बट व्हेन आई लुक अहेड, लेकिन जब मैंने आगे देखा, अप वाइट लैंड, ऊपर उस श्वेत भूमि पर, देयर इज ऑलवेज अनदर वन, वहाँ पर हमेशा एक दूसरा था. वॉकिंग बिसाइड यू, जो तुम्हारे साथ साथ घूम रहा था. रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. संदर्भ और प्रसंग. दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेस्टलैंड कंपोज्ड बाय T.S. Eliot. ये पंक्तियाँ T.S. Eliot द्वारा लिखी गई वेस्टलैंड से ली गई हैं. द ग्रेटेस्ट पोएटिक क्रिटिक ऑफ 20th century, जो 20वीं शताब्दी के महान कवि आलोचक हैं. दीज लाइन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग. ये कविताएं आंतरिक मोनोलॉग की भाग हैं. स्पोकन बाय टायरेसस टू हिमसेल्फ, जिसको कि टायरेसस ने खुद कहा है. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या. इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, टायरेसस सेज टू द मटेरियलिस्ट, टायरेसस भौतिकवादियों से कहता है, दैट ही हैज सीन हिम वॉकिंग विद सम पर्सन, कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ उन्हें घूमते हुए देखा है. ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, एज टू हु इज द पर्सन, कि वो दूसरा व्यक्ति कौन है. हु वॉक्स विद हिम, जो उनके साथ टहलता है. टायरेसस मीन टू से, टायरेसस को कहने का अर्थ है, दैट ही एंड द मटेरियलिस्ट, कि वो और भौतिकवादी, आर दी ओनली टू पर्सन, केवल ऐसे दो व्यक्ति हैं. देन, तब, व्हेयर फ्रॉम द थर्ड पर्सन कम्स, तीसरा व्यक्ति कहाँ से आता है. टायरेसस से, टायरेसस कहता है, दैट कि द थर्ड पर्सन इज क्रिस्ट, कि तीसरा व्यक्ति ईसा मसीह हैं. इट इज द क्रिश्चियन बिलीफ, ये ईसाइयों का विश्वास है कि क्रिस्ट ऑलवेज रिमेन्स एट द शैडोज, क्रिस्ट ऑलवेज रिमेन्स एट द शैडोज विद एवरीबडी, कि ईसा मसीह हमेशा छाया के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन बिलीफ, ईसाई विश्वास के अनुसार, द डिविल्स रिमेन्स ऑलवेज बिहाइंड एवरीबडी, कि शैतान प्रत्येक व्यक्ति के पीछे रहता है. टू एल्योर हिम, उसको आकर्षित करने के लिए, उसे प्रलोभन देने के लिए. टूवर्ड्स इविल, बुराइयों के प्रति. सो क्रिस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट, इसलिए ईसा मसीह हमेशा उपस्थित रहते हैं. बिफोर हिम, उनके सामने. टू सेव हिम, उनको बचाने के लिए. नोट: T.S. Eliot वॉज स्ट्रॉन्गर बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी. T.S. Eliot ईसाईत्व में विश्वास करने वाले सबसे महान कवि थे. हैंस ही वांट्स टू एम्फेसिस, इस तरह से वो जोर देना चाहते हैं, दैट कि क्रिस्ट इज सेवियर ऑफ ऑल, कि ईसा मसीह हर लोगों को बचाने वाले होते हैं. ईसा मसीह का विवरण इसमें दिया गया है. On the Margaret Sands, I can connect nothing with nothing. The broken finger, nails of dirty hands. My people humble, people who expect nothing. On Margaret Sands, मार्गरेट के बालुओं पर, I can connect, मैं जुड़ सकता हूँ, nothing with nothing, इसका मतलब कुछ नहीं है और कुछ नहीं. The broken finger nails, टूटी हुई अंगुलियों के नाखून. Of dirty hands, गंदे हाथों के. माई पीपुल हम्बल पीपुल, मेरे लोग विनम्र लोग. हु एक्सपेक्ट नथिंग,
जो किसी चीज़ की आशा नहीं करते। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। दीज लाइन्स आकर्स इन द लॉन्गर पोएम वेस्टलैंड। ये पंक्तियाँ लंबी कविता वेस्टलैंड से उद्धृत हैं। कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो अंग्रेजी साहित्य के महान कवि के द्वारा रची गई है इन द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, टी.एस. एलियट के द्वारा। दीज लाइन्स ऑकर्स इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम इंटाइटल्ड फायर सरमन। ये पंक्तियाँ फायर सरमन नामक शीर्षक से तीसरे भाग में निहित हैं। द पोएट कीप्स ए पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कवि आधुनिक समाज का एक चित्र प्रस्तुत करता है। ही ब्रिंग्स टू मेमोरी द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ एंड लाइसेस्टर। वो लाइसेस्टर और एलिजाबेथ की कहानी की याद दिलाता है। ड्यूरिंग द पास्ट, प्राचीन काल में, वुमेन वेयर नॉट सो हेल्पलेस। औरतें इतनी असहाय नहीं थी। आई द थ्री डॉटर्स ऑफ थेम्स, जैसे थेम्स नदी की तीनों पुत्रियाँ। दैट टाइम, उस समय, लेडीज हैड देयर लवर्स, महिलाओं के पास उनके प्रेमी होते थे। इनटू देयर हैंड्स, जो उनके हाथों में उनकी पकड़ में थे। एज एलिजाबेथ हैड टोटल कंट्रोल ओवर हर लवर, जैसे कि एलिजाबेथ अपने प्रेमी लाइसेस्टर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। टुडे, आज, लेडीज आर एक्सप्लॉइटेड, महिलाओं का अवशोषण किया जाता है। बाई मेन सेक्सुअली, पुरुषों के द्वारा लैंगिक रूप से। द वोमेन इज अटरली हेल्पलेस, कथित रूप से महिलाएं आज असहाय हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, टायरसस द सोल नरेटर ऑफ लंदन लाइफ, टायरसस जो लंदन के जीवन का पूर्ण अभिवक्ता है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द मिसफॉर्चून ऑफ सेकंड डॉटर, थेम्स की दूसरी पुत्री के दुर्भाग्य का वर्णन करने के बाद, थ्रू हर ओन माइथ रिकॉर्ड्स, अपने मुंह के कथन से, द सफरिंग ऑफ थर्ड डॉटर ऑफ थेम्स, तीसरी पुत्री के परेशानियों का, कष्टों का वर्णन करता है। द थर्ड डॉटर ऑफ थेम्स, थेम्स नदी की तीसरी पुत्री कहती है दैट की सी वॉज आल्सो अनडन, कि उसको भी बर्बाद कर दिया गया। बाय द सी शोर ऑफ मार्गरेट के समुद्री किनारों पर। इट इज़ ए प्लेजर स्पॉट इन लंदन, यह लंदन का आनंददायी स्थान है। होयर, जहाँ पर चीप गर्ल्स एंड प्रोस्टिट्यूट, सती लड़कियाँ और वैश्याएँ गदर इकट्ठा होती हैं। एंड ऑफर सेक्सुअल एंजॉयमेंट, और लैंगिक आनंद प्रदान करती हैं। टू सेक्सुअली एक्साइटेड पीपल, लैंगिक रूप से उत्तेजित लोगों को सेक्सुअली आनंद देती हैं। आफ्टर द रेप के बाद, सी वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड, वो मानसिक रूप से परेशान थी। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट हर लाइफ वाज नथिंग देन, कि उसका जीवन तब एकदम बर्बाद हो चुका, कुछ नहीं था। नथिंग कुड इम्प्रूव हर, कोई इसमें सुधार न कर सका। आई नथिंग आर जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जैसे कि कुछ नहीं, शून्य का शून्य से गुणा करने पर नथिंग बट जीरो, कुछ नहीं आता बल्कि शून्य होता है। जीरो एडेड टू जीरो इज आल्सो सिफर, और जीरो को जीरो से जोड़ने पर भी सिफर आता है। सो इस तरह से हर लाइफ इज यूजलेस, उसके जीवन बर्बाद हो गया। लाइक ब्रोकन नेल्स ऑफ फिंगर, जैसे उंगलियों के कटी हुई नाखूनों की तरह वे बर्बाद होते हैं, वैसे उसका जीवन बर्बाद हो गया। हर लाइफ वाज डर्टी, उसका जीवन गंदा था। लाइक ब्रोकन नेल्स, टूटी हुई नाखूनों की तरह। इनटू ड्राई हैंड्स, जो कि उसके सूखे, इनटू डर्टी हैंड्स, जो कि उसके गंदे हाथों से निकले थे। सो इस तरह से, सो बेयर हर पेरेंट्स, इस तरह से उसके माता पिता थे। एंड रिलेटिव्स, और उसके सगे संबंधी थे। दे बेयर प्योर पीपुल, वे गरीब लोग थे। इग्निसिक्वेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर दृष्टिकोण से वे महत्वहीन थे। दे कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेप, वे उस बलात्कार के विरोध में नहीं खड़े हुए। डन बाय द सेड्यूसर्स, जिसको कि उसके अवशोषणकर्ताओं ने किया। फोर्सबली अगेंस्ट हर विल, जबरदस्ती
जोरपूर्वक उसकी इच्छा के विरोध में। नोट, पोएट कंक्लूड्स, कवि समाप्त करता है, दैट सेक्सुअल परवर्जन की लैंगिक विकृति एंड लस्ट और इच्छाएं आर द रीजन से कारण हैं ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता को पतन की तरफ ले जा रही हैं। वोमेन आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ मैन, नारियां मनुष्य के हाथों में एक यंत्र के रूप में बन गई हैं फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जो उनके लैंगिक संतुष्टि को प्रदान करती हैं। सी इज प्री टू मैस्कुलिन लस्ट, और थेम्स की तीसरी शाखा पुरुषों के इच्छाओं का शिकार बन चुकी थी। द लेडीज कैन नॉट डिसेंट, महिलाएं अपने क्रोध को उस समय नहीं व्यक्त कर सकती थी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।